पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ब्लड बनी गैंग आके रात को 8 लोगों को मार देती है। शहर में जुर्म बढ़ने की वजह से डीजीपी इंस्पेक्टर हिपहॉप को फिर से आदमपुर में बुला लेता है। इंस्पेक्टर हिपहॉप के पास कोई भी चारा नहीं होता, उसे आदम की मदद चाहिए होती है, इसलिए वो आदम के गैराज पे जाके उससे मदद मांगता है, पर आदम उसे साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ हिपहॉप का भी ये प्लान होता है कि अगर आदम उसके साथ मिल गया तो वो आदम डाकू के हाथों शहर की दूसरी गैंग्स का सफाया कर देगा। अब आगे। रे भाई के हुआ हिपहॉप, तुमने कुछ सोचा से या नहीं? हाँ डीजीपी साहब, एक तरकीब तो सूझी है जिससे हम सब कुछ सही कर सकते हैं, पर उसमें रिस्क है। आदम मानना चाहिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं हिपहॉप, आदम का इससे क्या लेना देना से? देखिए, बात यह है कि आदम डाकू का बेटा जो कि डाकू था, वो अभी गैराज चलाता है और उसके पास अपनी गैंग भी नहीं बची। मैं उसके साथ गया था और मैंने उसे बोला था कि अगर तू हमारे साथ मिल जा तो तेरे ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और तुझे फिर से वही पुराने वाला डाकू बनना होगा और सबको मारना होगा तेरे फायदे के लिए। यो के बोल रहा से हिपहॉप, हम उसे ऐसे खुली छूट ना दे सकते। देखिए डीजीपी साहब, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, आप समझने की कोशिश कीजिए। शहर में एक भी गैंग नहीं बचेगी, सबको मारने की काबिलियत सिर्फ डाकू आदम के पास है। अगर वो मान गया तो हमें ये प्लान करना ही होगा और हम इससे जीत जाएंगे। प्लान तो थारा अच्छा से, पर करेंगे कैसे? और क्या आदम डाकू मान गया थारे साथ मिलने के लिए? उसने तो मुझे साफ मना कर दिया, पर मुझे यकीन है कि वो हमारा साथ जरूर देगा। ठीक से, पर उसके पास अपने क्रिमिनल्स ना से और उसके पास कोई भी आदमी भी ना से, तो फिर वो कैसे काम करेगा हमारे लिए? डीजीपी साहब, एक बार वो मान जाए मैं सब कुछ बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। कल रात जो भी हुआ उससे मुझे कभी कभार लगता है कि मैं फिर से वही डाकू बन जाऊं जो पहले था। आखिर ऐसे तो मैं अकेले कब तक जीऊंगा? तुझे वही बन जाना चाहिए जो तू था। ये तो जिंदगी एकदम ही खाली लगती है, ना कोई हमसे डरता है और ना कोई हमारी रिस्पेक्ट करता है। नहीं, उस जीवन में सिर्फ खतरा ही खतरा है। मैं अपने साथ दूसरे लोगों की भी जान खतरे में डालता था हर रोज। इस जीवन में मुझे किसी का डर नहीं लगता कि कोई आके कब मार जाएगा। शरीफ इंसान की तरह बात मत कर। तू जानता है कि तू कौन है और तुझे उसी रास्ते पे चलना होगा। वो तो मुझे ही तय करना है कि मैं कौन सा रास्ता चुनता हूँ, पर मुझे ये जिंदगी अच्छी लगने लगी है और आखिरकार मेरे पास मेरे क्रिमिनल्स भी नहीं है। उनके बिना मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता, इंस्पेक्टर हिपहॉप पे भी नहीं। ठीक है, ये फैसला भी तेरा है। अगर तू ऐसे ही रहा फिर यही सड़ता रहेगा। कोई नहीं जानेगा कि डाकू आदम अभी भी इस शहर में है। एक बात बताइए भाई, अपन कहाँ जा रहे हैं? सुबह सुबह आपने बिना बताए ही हमें ले लिया। वो एक बहुत ही खास डील करने जिसमें हमारा बहुत अच्छा फायदा है। अगर ये डील हो गई तो शहर में सबसे सस्ता माल अपना बिकेगा। अच्छा, ऐसी तो कौन सी डील है भाई? हम एक जगह बहुत ही सस्ता माल देखने जा रहे हैं, वो हमें बल्क में और बहुत ही सस्ते में माल देगा। इतना सस्ता कि हम शहर में भी सस्ता बेच सकेंगे। समझ गया, मतलब पूरे शहर में कोई भी गैंग अपने जितना सस्ता नहीं देगी तो अपना धंधा बहुत अच्छा चलेगा। हाँ वही, एकदम सही समझा तू। अब बस ये डील हो जाए। अरे आइए आइए बनी भाई, सफर बहुत ही लंबा रहा होगा नहीं? हाँ वही, लंबा तो था, पर आशा करता हूँ कि हमें जो चाहिए वो आज हमें मिल जाएगा। सही कहा हो बनी भाई, चलिए माल देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ऐसा माल ना तो आपने कभी देखा होगा और ना ही इस बारे में कभी सुना होगा। इसे उगाने के लिए भी मैंने पूरे 6 महीने की मेहनत की है। देख सकते हैं आप, पूरी तरह लैब में बना हुआ। एक बारी आपके कस्टमर ये लेंगे ना
तो उसके बाद आपके ही पास आना होगा उसको। वो तो देखकर ही पता चल रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, पर आपके पास उतना है जितना कि हमें चाहिए। अरे क्या मजाक कर रहे हैं बनी भाई, बताइए ना आपको चाहिए कितना? हर वीक भिजवाता रहूँगा, बताइए सिर्फ। मुझे हर महीने 100 किलो चाहिए, बताइए क्या दे सकते हैं आप? अरे 100 क्या, मैं 200 किलो दे सकता हूँ आपको, और वो भी महीने का नहीं, हफ्ते का। मेरे पास ऐसे 200 गोडाउन है। चलिए अब भाव नक्की कर लेते। और अगर आप उतना दे सकते हैं तो मैं आपको आपकी कीमत ही दूंगा। आप निश्चिंत होके रहिए और हर महीने मुझे भिजवा दीजिएगा। अरे ठीक है, फिर तो डील पक्की। आपकी पहली डिलीवरी संडे रात को हो जाएगी। साला डीजीपी साहब को तो मैंने बता दिया कि मेरा प्लान ये है, मैं गैंग्स खत्म कर दूंगा, आदम हमारे साथ मिल जाएगा। पर आदम हमारे साथ मिलने के लिए राजी भी नहीं होगा। उसने तो मुझे मुंह पे साफ मना कर दिया था, और अब यहाँ से जा भी नहीं सकता, ना मेरा ट्रांसफर हो सकता है। साला पता नहीं करूँ तो करूँ क्या? आखिर इतनी गैंग्स का सफाया मैं कैसे करूँगा, और वो भी अकेले? एक मिनट, ये साला अचानक से टायर कैसे फट गया? साले हिप हॉप फिर से शहर में आके गलती की, तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं जे। अबे साले तू है कौन? मैं तो तुझे जानता भी नहीं। तू इतनी आसानी से कैसे भूल सकता है? तूने मुझे अंदर करके 20 डंडे मारे थे जे। कहीं भी भाग ले हिप हॉप, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जे। तेरे जैसे चालू चिल्लर गुंडे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे ये अचानक से क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों हो गया? अब तुम बाहर आ सकते हो इंस्पेक्टर हिप हॉप। अरे क्या बात है आदम डाकू, तो तुम मेरी बात मान ही गए? हाँ, तुम्हें मुझ तक आना ही पड़ा। हाँ सही कहा तुमने। और मेरे पिता कहा करते थे कि एक डाकू हमेशा डाकू ही रहता है। बताओ क्या करना है अब मुझे? बड़ी ही लंबी बातें करनी है तुम्हारे साथ, यहाँ नहीं, थाने चल के करते हैं तुम, मैं और डीजीपी साहब। ठीक है, तो फिर चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैं भी डीजीपी साहब से मिल लेता हूँ, काफ़ी समय हो गया। अब इस खेल में बहुत मज़ा आने वाला है आदम डाकू, तुम्हें भी और मुझे भी। बॉस ऐसे ही काम देते हैं जिसमें बहुत रिस्क होता है। अबे यहाँ क्या करने लाया है हमका, ऊ तो बता दे। आधी रात को सोने बिना ही दे रिया तू। अरे बस थोड़ी देर तू यहाँ पे बैठे रहे, तुझे सब कुछ पता चल जाएगा हम यहाँ पे क्यों और क्या करने आए हैं। बस थोड़ी सी इंतजार की ज़रूरत है। और ऊपर से तू इस ट्रक के पीछे चला रिया है, कुछ तो गड़बड़ है क्रिमिनल। कुछ गड़बड़ नहीं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तुझे पता है ये ट्रक किसका है, हम इसके पीछे क्यों आए हैं? वो तो पता नहीं इस ट्रक में क्या है, पर कुछ तो है। इस ट्रक में ब्लड बनी का माल था। मेरे खबरी ने खबर दी थी कि वो इतना माल सस्ते दाम में भिजवा रहा है शहर में। अबे अगर ऐसी बात थी तो लूट लेते, ये सब चला देने की क्या वजह? अबे लूटने में क्या मज़ा है? बनी को तकलीफ हो इसमें मज़ा आता है, और वो भी बहुत ज़्यादा। अब चल जल्दी यहाँ से। रे आदम, काफ़ी समय बाद मुलाकात हुई, तुम तो बहुत ज़्यादा बदल चुके सो। जी हाँ डीजीपी साहब, आखिरकार आदम हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए मान ही गया। मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी ज़रूरत है, और मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों के लिए काम कैसे करूँगा। मेरे पास अपने क्रिमिनल्स भी नहीं है। रे भाई, उनकी कोई ज़रूरत ना से, हिप हॉप के पास एक बढ़िया प्लान से। चल हिप हॉप के प्लान से बता दे हमें। देखिए सर, फिलहाल आदम को कोई जानता नहीं है शहर में कि ये कौन है और कितना खतरनाक था, इसलिए हम इस बात का फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए आदम को हम शहर की कोई सी भी एक खतरनाक गैंग में भेजेंगे और उनका विश्वास जीतेंगे। जैसे ही उन्हें आदम पे यकीन हो जाए, आदम उनकी गैंग में शामिल हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी गैंग हमारा भरोसा कैसे करेगी कि मैं उनका खास आदमी बन जाऊंगा?
तुम भी कैसी बात कर रहे हो हिप हॉप? और हाँ, मुझे मालूम है कि ऐसे कोई भी तुम पे विश्वास नहीं करेगा, पर उसका प्लान भी मैं बना लूँगा। मुझे सिर्फ एक दिन दो। ठीक है, पर मेरी भी शर्त है। मुझे कोई भी रोक टोक नहीं होगी प्रशासन की तरफ से। मैं जो चाहे वो करूँगा। अरे आदम, तुम उसकी चिंता ना करो। तुम्हें हमारी तरफ से कोई भी रोक टोक ना होगी और हथियार भी हम ही दिलवाएंगे, अच्छे वाले। एक बारी एक गैंग का सफाया करने के बाद तुम्हें दूसरी खतरनाक गैंग में जुड़ जाना है और उनका भी सफाया कर देना है। ऐसे ही करके हम पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म कर देंगे और आखिर में तुम बचोगे। मुझसे कभी धोखा मत करना हिप हॉप। तुम जानते ही हो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो हिप हॉप, अब ये भी बता दो कि किस गैंग में आदम को घुसाना से और कैसे। फिलहाल ब्लड बनी गैंग बहुत चर्चे में चल रहा है। उसमें कैसे घुसना है वो मैं आपको कल बताऊंगा। रात के 3 बज चुके हैं। पता नहीं हमारी डिलीवरी अभी तक पहुंची क्यों नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। हेलो, क्या ये कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी दुश्मन ये कर सकता है। अरे बॉस, क्या हुआ? इतने परेशान लग रहे हो। और किसका कॉल था? कोई पता नहीं कैसे, पर हमारा माल जल के खाक हो गया। कोई कह रहा है शॉर्ट सर्किट हुई थी इसलिए जल गया। भाई, मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसे कैसे हमारा माल जल सकता है, वो भी पहले ही ऑर्डर पे? वही सही कहा तूने। और इसमें पुलिस का भी हाथ नहीं हो सकता, वरना तो वहाँ अब तक 10 पुलिस की गाड़ियाँ पहुँच जाती। भाई, लगता है ये अपने कोई दुश्मन का काम है। उन्हें कैसे पता चल गया कि हमारा ट्रक वहीं से आने वाला था? और आखिर वो कौन हो सकता है जिसकी इतनी हिम्मत? वही एक ही है जो ये काम कर सकते हैं। वो साले कमबख्त क्रिमिनल्स। उन्हें रास्ते से हटाना ही होगा कैसे भी करके। With